जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल MS सरकारी अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन जो वन रक्षक वनपाल की जो एग्जाम होने वाली है उसको लेकर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की एक श्रृंखला चला रहे हैं। आज उस श्रृंखला के मैं क्वेश्चन आंसर नहीं लेके आ रहा हूँ और मैं वन रक्षक और वनपाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो 2021 की जो वन रिपोर्ट है आज मैं आपके लिए वो लेके आया हूँ। ये आप वीडियो एक बार नहीं अनेक बार अवश्य देखिएगा। ये वन रिपोर्ट इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपकी आने वाली एग्जाम में पक्का आएंगे, क्योंकि वन विभाग से संबंधित ये रिपोर्ट है और अपन जो एग्जाम देंगे वो वन रक्षक और वनपाल का देंगे। तो दोस्तों, आप इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है इसकी। छोटा सा वीडियो है, पूरा आप इसको अवश्य देखिएगा। आपके बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा आपके आने वाली एग्जाम के लिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों, वन रिपोर्ट 2021 महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले कुछ इस वन रिपोर्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यह वन रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है FSI, तैयार करता है। इसका जो मुख्यालय है FSI का वो देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड में, और इसकी स्थापना 1981 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में। और ये रिपोर्ट जो है वो तैयार करता है और जारी कौन करता है? ये रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जारी करता है। जो ये रिपोर्ट है वो जारी करता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जारी करता है। पहली जो वन रिपोर्ट प्रकाशित हुई वो 1987 में पहली वन रिपोर्ट प्रकाशित हुई और ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होती है। ये जो वन रिपोर्ट है ये प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होती है। प्रथम, अब इसमें कुछ नीतियां भी हैं। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनी। इसमें राज्य के 33% क्षेत्र में वन होने आवश्यक है। और राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम 1953 में बना। जो राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम था वो 1953 में बना। वनों से संबंधित अधिनियम बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य है। ये बहुत मोस्ट लाइन कि वनों से संबंधित जो भी अधिनियम बने उनमें पहला जो राज्य है बनाने वाला अधिनियम वो राजस्थान है। आगे है राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को बनी। जो राजस्थान में प्रथम वन नीति जो बनी ना वो 18 फरवरी 2010 को बनी। अब राजस्थान की जो वन रिपोर्ट है, अपन अब राजस्थान में आ जाते हैं और राजस्थान की वन रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। यह जो अब ये रिपोर्ट आई, यह 17वीं वन रिपोर्ट आई जो जनवरी 2021 में जारी हुई। उससे पहले 16 रिपोर्टें आ चुकी थी, 16 वन रिपोर्ट जारी हो चुकी थी। और ये जो 2021 में जो आई वो 17वीं वन रिपोर्ट आई। 19 में जो आई थी वो 16वीं वन रिपोर्ट आई थी। यह रिपोर्ट, इस रिपोर्ट हेतु वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट-2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। ये जो आंकड़े जारी हुए उसमें भारतीय जो दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट-2 से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया। इसके अनुसार राज्य में वनावरण है वो 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है। जो है वनावरण पूरे राज्य में वो 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण 4.87 जो है वन रिपोर्ट 2021, उसके अनुसार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण प्रतिशत में 4.87 और वैसे 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। जो 2019 की तुलना में यह 25.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई।
जो 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसकी तुलना में जो वनावरण है वो 25.45, जो प्रतिशत में जो ये वृद्धि है वो 0.01% की है। आगे राजस्थान में 19 जिलों में वनों में वृद्धि हुई, जबकि 14 जिलों में कमी दर्ज की गई। यह भी एक महत्वपूर्ण लाइन है कि राजस्थान के 19 जो जिले थे उनमें वनों में वृद्धि हुई, जबकि 14 जो जिले थे उनमें वनों में कमी दर्ज की गई। राज्य का कुल क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र 8,733 वर्ग किलोमीटर है। जो राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका वृक्षावरण क्षेत्र 8,733 किलोमीटर है, जिसका प्रतिशत 2.56% है। राज्य में नॉन फॉरेस्ट एरिया कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 93.72% है। जो राजस्थान राज्य है अपना, उसमें नॉन फॉरेस्ट एरिया जो है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 93.72% है। अब जो है वो कि कौन से क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि हुई, कौन से जिलों में कम वृद्धि हुई, वो जो जिले हैं उनके बारे में जानकारी है। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले प्रमुख जिले अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर, ये 4 जो हैं वो टॉप 4 में ये 4 जिले हैं। अजमेर में 26.45 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई। जो है ये नाम आप इन चारों का याद रखना, और जो डाटा है जो आप इस पहले का याद रख लेना। उसके बाद में अगर हो सके आप चारों भी याद कीजिए, पर ये जो एक नंबर है अजमेर 26.45 वर्ग किलोमीटर, यह महत्वपूर्ण है, आप इनका डाटा याद रखें। अब जो है आगे वो वन क्षेत्रफल में कमी, जो वन क्षेत्रफल में कमी हुई है उसके बारे में जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर, ये 4 जिले जिनमें के वन क्षेत्रफल में कमी हुई। जालोर में सबसे ज्यादा कमी हुई 32.46 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई। उसके बाद में करौली 26.16, सिरोही 13.49, भरतपुर 9.21, यह कमी इनमें दर्ज की गई। आगे है सर्वाधिक वनावरण वाले जिले। जो सर्वाधिक जो वनावरण है उन जिलों के बारे में अब बताया गया है। तो इसमें 1 नंबर पे उदयपुर, 2 पे अलवर, 3 पे प्रतापगढ़, 4 पे बारा। और कितने जो क्षेत्र में है वो है 2753 वर्ग किलोमीटर में। उदयपुर में सबसे ज्यादा 2753 वर्ग किलोमीटर में, अलवर में 1196 वर्ग किलोमीटर में, प्रतापगढ़ में 1034 वर्ग किलोमीटर और बारा में 1010 वर्ग किलोमीटर में यह वनावरण फैला हुआ है। इसी प्रकार न्यूनतम जो वनावरण वाले जिले हैं, न्यूनतम वनावरण वाले जिले चूरू, सबसे कम जो है वो चूरू में है वनावरण, सिर्फ 78 वर्ग किलोमीटर, 78 वर्ग किलोमीटर में है। आगे हनुमानगढ़ में, फिर जोधपुर में और फिर गंगानगर में। ये भी 4 जो न्यूनतम वनावरण वाले जिले हैं वो आपको याद करने हैं, और उनमें सबसे कम है चूरू में 78 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले। अभी तो अपन जो थे वो सर्वाधिक वनावरण उसका क्षेत्र का कर रहे थे, अब इसी में प्रतिशत है। प्रतिशत में उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। तो प्रतिशत में उदयपुर में 23.49% भूभाग पे वन है, फिर प्रतापगढ़ में 23.24 और फिर सिरोही में 17.49% पे वनावरण फैला हुआ है। ये प्रतिशत में है। अब न्यूनतम भी देख लेते हैं। न्यूनतम में क्या है, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले। अब देखो इसमें 1 नंबर पे जोधपुर है, और जो न्यूनतम जो अभी अपन ने पीछे देखा न्यूनतम वनावरण वाले जिले, ये देखो अभी अपन ने क्षेत्रफल के हिसाब से देखा था तो वहाँ चूरू आया था जो न्यूनतम था, और अभी यहाँ अपन प्रतिशत के हिसाब से देख रहे हैं तो प्रतिशत में जोधपुर आ रहा है, प्रतिशत में जोधपुर आ रहा है 0.48%। उसके बाद में चूरू आ रहा है 0.56% और बाद में जैसलमेर आ रहा है 0.84%।
प्रतिशत। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये याद रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब अपन देखेंगे वनों का वर्गीकरण। वनों का जो वर्गीकरण है वो देखेंगे। यह पहले देखेंगे प्रशासनिक वर्गीकरण। जो प्रशासनिक तरीके से वर्गीकरण है वो कौन सा है? आरक्षित वन, संरक्षित या रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन है वो 37.05% पे है और ये सबसे ज्यादा उदयपुर जिले में है। दूसरे नंबर पे संरक्षित या रक्षित वन, यह 56.43% भाग पे है और इसमें सबसे ज्यादा ये 12 जिले में है। और अवर्गीकृत वन यह 6.52% भाग पे है और यह बीकानेर जिले में सर्वाधिक है। इसी प्रकार घनत्व के आधार पर भी वनों का वर्गीकरण हुआ है। तो अब घनत्व के आधार पर क्या हुआ है? वो है अत्यधिक सघन वन 0.02% भाग पे, मध्यम सघन वन 1.28% भाग पे, खुले वन 3.57% भाग पे और कुल झाड़ी वन 1.41% भाग पे। ये घनत्व के आधार पे है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, यह जो हमारे द्वारा आपको 2021 की जो वन रिपोर्ट बताई गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन रिपोर्ट है। तो आप ये रिपोर्ट एक बार आपको याद नहीं हो, समझ में नहीं है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा के नजदीक ये रिपोर्ट आप जितना देखोगे उतना ही आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाएगी। आपको कई लोगों से एडवांस लेके जाएगी। एक एक नंबर इस एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए सिद्ध होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे और कल से आपकी जो क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला है वो रेगुलर जारी रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।